नमस्ते मित्रों। अपना टॉपिक चल रहा था राजस्थान की हस्तकला। तो दोस्तों, राजस्थान की हस्तकला भाग अंतिम 15 दोस्तों, और आज की क्लास रहेगी फड़ कला से संबंधित। फड़। तो दोस्तों शुरू करते हैं। फड़ कला। तो दोस्तों, फड़ होती क्या है? कपड़े पर अनेक रंगों की सहायता से लोग देवता के जीवन गाथाएं, धार्मिक पौराणिक कथाओं के चित्रित स्वरूप को ही फड़ या पड़ कहा जाता है। तो यह ध्यान रखना, कपड़े पर अनेक रंगों की सहायता से लोग देवता की जीवन गाथाएं, धार्मिक पौराणिक कथाओं के चित्रित स्वरूप को क्या कहा जाता है? तो फड़ या पड़ कहा जाता है। अगर आपसे पूछे राजस्थान में फड़ कला का प्रमुख केंद्र, तो ध्यान रहे दोस्तों, शाहपुरा, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़। तो ध्यान रहे दोस्तों, शाहपुरा कहां पर है? भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा। तो राजस्थान में फड़ कला का प्रमुख केंद्र पूछे तो शाहपुरा भीलवाड़ा। दूसरा स्थान आता है चित्तौड़गढ़ का। अगर आपसे पूछे शाहपुरा का कौन सा परिवार फड़ कला के लिए ख्याति प्राप्त है, तो ध्यान रखना दोस्तों, जोशी परिवार। यह बहुत ही अच्छा प्रश्न बनता है। फड़ कला के लिए कौन सा परिवार विख्यात है या ख्यात है? तो ध्यान रखना दोस्तों, शाहपुरा का जोशी परिवार। नेक्स्ट है दोस्तों, शाहपुरा की चित्रकार पांचाजी जोशी ने शाहपुरा में इस कला को आगे बढ़ाया। यह अभी वनपाल वनरक्षक में प्रश्न पूछा गया था। ध्यान रखना दोस्तों, पांचाजी जोशी का संबंध है दोस्तों फड़ चित्रकला से। तो पांचाजी जोशी है दोस्तों, इस चित्रकार ने क्या किया? शाहपुरा में फड़ या पड़ चित्रकला को आगे बढ़ाया। यह ध्यान। नेक्स्ट अभी बात करें तो शाहपुरा में दुर्गेश जोशी व शांतिलाल जोशी आज भी यह कार्य करते हैं। तो अगर आपसे पूछे दुर्गेश जोशी, शांतिलाल जोशी का संबंध है तो फड़ चित्रकला से है। और दोस्तों, यह दोनों ही कहाँ की है? शाहपुरा भीलवाड़ा की है। यह ध्यान रखें। और आज भी यह क्या काम करते हैं दोस्तों? फड़ चित्रांकन का कार्य करते हैं। यह ध्यान रखना। नेक्स्ट अगर आपसे पूछे फड़ चित्रकला का प्रधान रंग दोस्तों, प्रधान रंग रहता है लाल व हरा। प्रधान रंग कैसा दोस्तों? फड़ या पड़ कला का प्रधान रंग है लाल या हरा। नेक्स्ट अगर आपसे पूछे फड़ का वाचन कौन करते हैं, तो भोपा करते हैं दोस्तों। ध्यान रखना, फड़ का वाचन भोपा जाति के द्वारा किया जाता है। यह ध्यान रखना। नेक्स्ट है दोस्तों, यह भी बहुत ही शानदार प्रश्न है, पूछा गया है। फड़ को ठंडा करना। तो दोस्तों, फड़ फटी पुरानी फड़ फटी पुरानी होने पर इसे पूछकर झील में विसर्जित करना ही क्या कहलाता है? फड़ को ठंडा करना। तो जैसे ही दोस्तों फड़ है कपड़े पर चित्रित है, तो ध्यान है, जैसे ये पुरानी हो जाती है, फटी पुरानी हो जाती है दोस्तों, या तो फट जाती है या पुरानी हो जाती है, तो इसे पूछकर झील में विसर्जित करना ही क्या कहलाता है? फड़ ठंडा करना कहलाता है। अगर पूछकर झील पूछे तो अजमेर जिले में दोस्तों। किस जिले में है? अजमेर जिले। यह ध्यान। नेक्स्ट अगर आपसे पूछे राजस्थान की प्रथम ऐतिहासिक फड़, तो दोस्तों किस पर बनी? हाड़ी रानी पर। यह ध्यान। राजस्थान की प्रथम ऐतिहासिक फड़ किस पर बनी? तो हाड़ी रानी पर। यह ध्यान रखना, किस पर? हाड़ी रानी पर। नेक्स्ट आपसे पूछे भारत की प्रथम महिला फड़ चित्रकार, तो ध्यान रखना दोस्तों, पार्वती जोशी है। भारत की प्रथम महिला फड़ चित्रकार अगर आपसे पूछे तो पार्वती जोशी है। और दोस्तों, पार्वती जोशी ये शाहपुरा की है। कहाँ की है? शाहपुरा भीलवाड़ा। तो दोस्तों, अगर पूछे किसकी पत्नी है? कन्हैयालाल जोशी की पत्नी है। किसकी है दोस्तों? कन्हैयालाल जोशी की पत्नी है। यह ध्यान रखना। तो भारत की प्रथम महिला फड़ चित्रकार पूछे पार्वती जोशी, कन्हैयालाल जोशी की पत्नी, शाहपुरा से। नेक्स्ट आपसे अगर पूछे अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार, तो दोस्तों फड़ चित्रकला है, इसका अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार पूछे तो गौतली देवी है दोस्तों। कौन है? गौतली देवी।
ये ध्यान रखना। नेक्स्ट अगर आपसे पूछे भागवत कथा गीत गोविंद पर फड़ चित्रण का कार्य के लिए प्रसिद्ध है तो प्रदीप मुखर्जी, ये ध्यान रखना। भागवत कथा गीत गोविंद की फड़ पर या फड़ के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, तो कौन है? कलाकार प्रदीप मुखर्जी। तो भागवत कथा गीत गोविंद पर फड़ चित्रांकन के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, कलाकार प्रदीप मुखर्जी। अब दोस्तों आपसे यह भी पूछा जा सकता है पार्वती जोशी का संबंध है फड़ चित्रकला से, गौतली देवी का संबंध फड़ चित्रकला से, प्रदीप मुखर्जी का संबंध भी फड़ चित्रकला से। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों पाबूजी की फड़, यहां से प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, ध्यान है पाबूजी की फड़। पहला प्रश्न पूछा जाता है बार बार कि राजस्थान में सबसे लोकप्रिय फड़ किस लोक देवता की? तो ध्यान रहे दोस्तों, सबसे लोकप्रिय फड़ आती है पाबूजी की। यह प्रश्न पूछा गया पीछे भी, आगे भी ध्यान रहे पूछा जा सकता है। सबसे लोकप्रिय फड़ किस लोक देवता की है? तो ध्यान रखना पाबूजी की। अगर आपसे पूछे सबसे चौड़ी फड़ किस लोक देवता की है? तो पाबूजी की। चौड़ी भी किसकी है? पाबूजी की है। सबसे लोकप्रिय पूछे तो भी पाबूजी। यह प्रश्न भी पूछा गया है कि पाबूजी का जो फड़ है इसका वाचन कौन किस जाति के भोपे करते? तो ध्यान रखना दोस्तों, नायक व आर्य जाति के भोपों द्वारा। अगर पूछे किस वाद्य यंत्र के साथ? तो रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ पाबूजी की फड़ का वाचन नायक व आर्य जाति के भोपों द्वारा किया जाता है। यह प्रश्न पूछा गया है, ध्यान रखना। पाबूजी की फड़ का वाचन जाति पूछे तो नायक व आर्य जाति के भोपे। किस वाद्य यंत्र के साथ पूछे तो रावण हत्ता वाद्य। नेक्स्ट अगर आपसे पूछे पाबूजी की जो घोड़ी है दोस्तों उसका नाम बहुत ही बार पूछा गया है। पाबूजी की घोड़ी का नाम है केसर कालमी घोड़ी। और दोस्तों पाबूजी की फड़ में केसर कालमी घोड़ी को काले रंग से चित्रित किया गया, यह ध्यान रखना। अगर पूछे किस रंग से? काले रंग से। तो पाबूजी की जो घोड़ी थी उसका रंग भी कैसा था दोस्तों? केसर कालमी का काला था। और दोस्तों घोड़ी के मुख के आगे भाले का चित्र, यह ध्यान रखना। घोड़ी के मुख के आगे किसका चित्र मिलता है पाबूजी की फड़ में? तो भाले का चित्र मिलता है। नेक्स्ट अगर आपसे पूछे प्रकाश जोशी, प्रकाश जोशी, ध्यान रहे दोस्तों, प्रकाश जोशी को दिसंबर 2011 में मिनिएचर फड़ के लिए प्रतिभा पाटिल द्वारा पुरस्कार दिया गया। क्या दिया गया दोस्तों? यह ध्यान रखना। तो यहां से प्रश्न या तो प्रकाश जोशी का संबंध पूछ ले तो ध्यान रखना 2011 में मिनिएचर पाबूजी की फड़ के लिए प्रतिभा पाटिल के द्वारा पुरस्कार दिया गया, यह ध्यान रखना प्रकाश जोशी। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों रामदेव जी की फड़, रामदेव जी की फड़। तो दोस्तों रामदेव जी की जो फड़ है इसका निर्माण अगर पूछे चौथमल जोशी ने। रामदेव जी की फड़ का निर्माण किसने किया? तो ध्यान रखना दोस्तों चौथमल जोशी ने। नेक्स्ट आप रामदेव जी की फड़ का वाचन तो ध्यान रखना दोस्तों कामड़ जाति के भोपों द्वारा रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ, यह ध्यान रखना। पाबूजी की फड़ का वाचन पूछे तो नायक आर्य जाति के भोपों द्वारा रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ। रामदेव का वाचन पूछे तो कामड़ जाति के भोपों द्वारा रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ। नेक्स्ट बात करें दोस्तों तो देवनारायण जी की फड़, यहां से प्रश्न हर बार पूछा जाता है, ध्यान रखना दोस्तों फड़ से। चाहे कोई भी कंपटीशन हो राजस्थान का, हर कंपटीशन में आपको एक प्रश्न तो मिलेगा फड़ चित्रकला से संबंधित। तो देवनारायण जी की फड़ की बात करें तो यह फड़ है दोस्तों सबसे लंबी गाथा वाली, यह ध्यान रखना। अगर आपसे पूछे सबसे लंबी गाथा वाली फड़, सबसे अधिक चित्रांकन वाली फड़, सबसे पुरानी फड़, तो दोस्तों देवनारायण जी की है। 3 प्रश्न बनते हैं, सबसे लोकप्रिय, सबसे बड़ी पाबूजी की फड़, सबसे अधिक लंबी गाथा वाली, सबसे अधिक चित्रांकन वाली, सबसे अधिक पुरानी फड़ पूछे तो देवनारायण जी। नेक्स्ट है दोस्तों यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, देवनारायण जी की फड़ का वाचन किस जाति के भोपे करते हैं? ध्यान रखना गुर्जर जाति के भोपों द्वारा
जंतर वाद्य यंत्र के साथ। यह वाद्य यंत्र भी पूछा गया है, यह ध्यान रखना। देवनारायण जी की फड़ बांसते समय गुर्जर जाति के भोपे किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? अगर पूछे तो जंतर। और देवनारायण जी की फड़ का वाचन किस जाति के भोपे करते हैं? तो गुर्जर, यह ध्यान रखना। नेक्स्ट अगर आपसे पूछे देवनारायण जी का घोड़ा, तो दोस्तों लीलाघर घोड़ा था। कैसा था? लीलाघर घोड़ा। और दोस्तों जो लीलाघर घोड़ा है और इनके साथ में ध्यान रखना चित्र मिलता है फड़ में सरप का, और दोनों ही चित्रों को किस रंग से दर्शाया गया है फड़ में? हरे रंग से, यह ध्यान रखना। देवनारायण जी का घोड़ा है लीलाघर घोड़ा, और साथ में फड़ में चित्रण मिलता है सरप का, और दोनों को ही किस रंग से दर्शाया गया है? हरे रंग से। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों वनपाल वन रक्षक में अभी फिक्स ही पूछा गया है कि देवनारायण जी की फड़ पर डाक टिकट 5 रुपए की कब जारी की गई? भारतीय लोक डाक मंत्रालय के द्वारा। तो ध्यान रखना दोस्तों 2 दिसंबर 1992 को, यह ध्यान रखना। भारत सरकार लोक मंत्रालय के द्वारा किस लोक देवता की फड़ पर 5 रुपए की डाक टिकट जारी हुई? पूछे तो देवनारायण जी की। और 5 रुपए की डाक टिकट कब जारी हुई? 2 दिसंबर 1992 को, यह ध्यान रखना। नेक्स्ट अगर आपसे पूछे देवनारायण जी सव्य पर डाक टिकट जारी कब की गई? यह तो थी दोस्तों देवनारायण जी की फड़ पर 5 रुपए की डाक टिकट दिसंबर 2092 में भारत लोक मंत्रालय सरकार के द्वारा, यह ध्यान रखना। नेक्स्ट है देवनारायण जी सव्य पर डाक टिकट 2011 में 5 रुपए की जारी की है। दोनों ही दोस्तों 5 रुपए की, लेकिन ध्यान रखना है देवनारायण जी सव्य पर है 2011 में, और देवनारायण जी की फड़ पर बात करें तो भारत संचार मंत्रालय के द्वारा 2 दिसंबर 1992 में 5 रुपए की डाक टिकट जारी की। तो अच्छे से ध्यान रखना दोस्तों, दोनों ही प्रश्न बहुत ही अच्छे बनते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों महिषासुर या भैंसासुर की फड़, महिषासुर या भैंसासुर की फड़, तो दोस्तों यह एकमात्र फड़ है जिसका वाचन नहीं किया जाता। अगर आपसे पूछे वह कौन सी एकमात्र फड़ है जिसका वाचन नहीं किया जाता, तो दोस्तों किसकी है? महिषासुर की फड़, या इसे कहते हैं भैंसासुर की फड़। अगर आपसे पूछे भैंसासुर और महिषासुर की फड़ कौन सी जाति के पास रखी जाती है, तो ध्यान रखना दोस्तों बावरी जाति के लोग इसको रखते हैं, यह ध्यान। नेक्स्ट अगर आपसे पूछे रामदल्ला कृष्ण दल्ला की फड़, रामदल्ला कृष्ण दल्ला की फड़, तो दोस्तों इस फड़ में संपूर्ण जगत की गाथा का चित्रण है, या आपने कहती है पूरे जगत का लेखा जोखा जो देखने को मिलता है, वह कौन सी फड़ है? रामदल्ला कृष्ण दल्ला की फड़। ध्यान रहे दोस्तों रामदल्ला कृष्ण दल्ला फड़ का निर्माण अगर पूछे तो धूलजी ने करवाया था। रामदल्ला कृष्ण दल्ला फड़ है दोस्तों, इसका निर्माण पूछे तो धूलजी, और रामदेव जी की फड़ का निर्माण पूछे तो चौथमल जोशी, यह ध्यान रहे। अगर आपसे पूछे रामदल्ला कृष्ण दल्ला फड़ का वाचन, तो ध्यान रहे दोस्तों भाट जाति के भोपों द्वारा बिना वाद्य यंत्र के साथ केवल दिन में किया जाता है, यह ध्यान रहे। तो यह भी प्रश्न बहुत ही अच्छा बनता है, वह एकमात्र कौन सी फड़ है जिसका वाचन बिना वाद्य यंत्र के केवल दिन में किया जाता है? तो ध्यान रखना दोस्तों रामदल्ला कृष्ण दल्ला की फड़। वह एकमात्र कौन सी फड़ अगर पूछे जिसका वाचन नहीं किया जाता, तो भैंसासुर महिषासुर की फड़। और दोस्तों अगर पूछ ले रामदल्ला कृष्ण दल्ला फड़ का सबसे अधिक वाचन होता है, तो दोस्तों हाड़ौती क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? हाड़ौती क्षेत्र। दोस्तों इसी के साथ में आज की अपनी छोटी सी वीडियो यहीं पर होती है समाप्त, और साथ में राजस्थान की हस्तकला का संपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, वो ही होता है यहीं पर समाप्त। नेक्स्ट मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में, नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।